वेलकम टू क्लास सिक्स्थ। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मल्टीपल से रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है उस लास्ट जो क्लास है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। फैक्टर्स होते क्या है, कहते किसको है फैक्टर्स, और फिर हम फैक्टर्स बहुत सारे नंबर के यहाँ पर अभी फैक्टर लिखेंगे, फिर उनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम क्लास फिफ्थ में इसको थोड़ा सा जो शॉर्ट में है वो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। व्हेन ए गिवन नंबर इज divided by other numbers and one and other numbers comma one and itself completely without leaving any reminder, then the numbers sorry are called factors of the given number। अगर आपको एक नंबर जैसे गिवन हो, जैसे 15, और इस 15 को या तो वन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वन एंड इटसेल्फ का मतलब वन हो जाएगा, और इटसेल्फ का मतलब ये नंबर खुद। एक तो ये दो नंबर जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। आप अगर 1 से 15 को डिवाइड करो या 15 को 15 से डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। आप अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, यानी जीरो ही मिलेगा। इसके अलावा अदर नंबर्स तो हम जानते हैं, जैसे और इसको कौन डिवाइड कर सकता है, या कह सकते हैं कि ये 15 और किसकी टेबल में आता है, तो हम जानते हैं कि ये 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। तो मैंने इस 15 के नीचे जो ये नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स को, क्योंकि ये सारे नंबर इस 15 को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं, तो फैक्टर का मतलब एक सिंपल सा आप यही ध्यान रखें कि जो भी नंबर उस दिए हुए यानी गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता हो, यानी एक भी उसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, यानी कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो वो नंबर उस गिवन नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। तो ये नंबर सारे जो है मैंने इस 15 के नीचे लिखे हैं, सारे नंबर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15। सिंपल सा आप ध्यान रख लें कि जो नंबर उस दिए हुए गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता हो, यानी रिमाइंडर जीरो आता हो, उसको उसके फैक्टर्स बोलेंगे। तो अब अपन जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स में आपको लिख के दे देता हूं। राइट फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ और उस नंबर के फैक्टर लिखना। तो जो अपने काम के है वही नंबर के मैं फैक्टर लिखूंगा। 6, 8, 9, 10, 12,
14, 15, फिर 16, 18, 20। सबसे पहले एक बार मैं इनके फैक्टर लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे छोटा फैक्टर यानी सभी के अंदर जो कॉमन होगा, अभी ये भी एक अपन लास्ट में पॉइंट लिखेंगे कि 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 1 के बाद में 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। 8 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 8 की टेबल में। 9 जो है 1, 3 और 9। 10 जो है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में। 12 जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 14 जो है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और 14 की टेबल में। 15 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में। 16 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में, 16 की टेबल में। 18 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में और 18 की टेबल में। 20 जो है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में और 20 की टेबल में। अब और इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं अपन, जैसे 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 50। तो 21 आता है 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 7 की टेबल में, 21 की टेबल में। 24 आता है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 25 आता है 1, 5 और 25। 27 आता है 1, 3, 9 और 27। 1, 2, 4, 7, 14 और 28। 30 आता है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 32 आता है 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 35 1, 5, 7 और 35। 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, फिर 18, 36। 40 आता है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, फिर 6, 7, 14, 21 और 42। 45 आता है 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 48 आता है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। 50 आता है 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो ये मैंने आपके 50 तक जो भी नंबर्स हैं इम्पोर्टेंट, जिनके कि अपने को फैक्टर मालूम होने चाहिए, वो मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब इस फैक्टर में जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर क्या होगा वो लिखो, और एक क्वेश्चन आता है कॉमन फैक्टर का, तो वो जैसे मैंने कॉमन मल्टीपल लिखा था वैसे ही कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना, 1 is the smallest factor of all numbers। सभी नंबर में 1 जो होगा उसका सबसे छोटा फैक्टर होगा। अब आता है राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग।
8 एंड 12। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे 8 के फैक्टर्स ऑफ 8। सो 1 2 4 और 8। फिर लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 12। तो 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 6 की टेबल, 12। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर। तो देखो 1 तो सबका कॉमन होता ही है, इसके अलावा 2 और इसके अलावा 4। तो इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 2 और 4। तो ये कॉमन फैक्टर लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फैक्टर कितने हैं वो सारे मैंने आपको जो है सब बता दिया इसमें। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इनके अंदर आपको फैक्टर सबके मैंने लिखवा रखे हैं, वो आप फैक्टर याद कोशिश तो यही रखें कि वो आपको सारे फैक्टर याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तो फिर आपको, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको एग्जाम में फैक्टर लिख के देने पड़ेंगे, तो फैक्टर तो आप कोशिश करें कि आपको याद हो जाए। फैक्टर याद करके फिर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो फिर आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अब यहाँ तक हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको डिस्कस करें। थैंक यू।